हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। तो जी ये व्लॉग शुरू हुआ कल शाम से। तो जी दाल बनानी थी, तो देखिए दाल बॉईल हो गई है और इसके लिए मैंने छोंक लगाने के लिए मैंने चॉपिंग भी कर ली है। बहरहाल शाम की दिया बत्ती का टाइम हो रहा था, तो बच्चे अपनी पूजा कर रहे थे टाइम से। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल बना ली है। और क्योंकि आज थी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी थी, तो बिलेटेड बट हैप्पी उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, और श्याम बाबा की कृपा सभी पे बनी रहे। यहाँ पे दाल बना रही हूँ, साथ ही बनाऊंगी चूरमा भी, क्योंकि धोख तो देनी ही है श्याम बाबा को। और चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ दाल की आप लोगों के साथ। अच्छा दोस्तों, दाल बना रही हूँ मैं मूंग और मसूर की दाल। मैंने सिलबट्टे पे फोड़ के रख दी थी। मेरे पास मसूर भी साबुत है और मूंग भी साबुत ही है। दाल नहीं थी इनकी, तो मैंने कुछ दिन पहले ना एक डब्बा भर के 1 किलो के करीब फोड़ के रख दी थी, ताकि ना बनाने के टाइम में मुझे आसानी रहे। कुछ मसाले हींग, जीरा, 1 लौंग है और थोड़ा सी मेथी दाना है। ये मैं इस ऑयल में डालूंगी जो गर्म हो गया है। डाल दिया हमने। मसाले को ढकेंगे और इसे रख देंगे, इसका कोई काम नहीं। इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज और हरी मिर्च। अब इन्हें मैं भून रही हूँ। हल्दी डालूंगी मैं इसमें। हल्दी डाल दी है। अब इसे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर डालेंगे इसमें टमाटो। दाल तो उबली हुई रखी है, तो यही डालेंगे अब। ये जो मिर्ची वाला पेस्ट है ये डाल देती हूँ मैं। अच्छा, ये जो मैंने मसाला डाला है बेसिकली तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन इसमें लहसुन कुटा हुआ था और साथ ही इसमें था धनिया और रेड चिली पाउडर। ये मैंने डाल दिया। अब मसाले को भूनने का काम है। सब्जी का टेस्ट तभी आता है जितना अच्छा मसाला आपका भून जाएगा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये दाल वाकई इतनी टेस्टी बनी थी। मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं दाल वाल, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें मैंने डाल दिए हैं टोमेटो और इस सब्जी के अकॉर्डिंग, और मैंने डाल दी है इसमें नमक डाल दिया है। और अब इसे पकाएंगे, और पकने के बाद में इसमें ये दाल है ये मसाले में डाल देंगे। और यहाँ देखिए अच्छे से दाल डाल दी थी मैंने और उबल गई थी। उसके बाद में हरा धनिया खूब सारा डाला और बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू आ रही थी। 2 टाइम के लिए दाल बन गई थी, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी। इस तरह से एक बार आप मूंग मसूर की दाल को ना बना के देखिएगा, आप वाकई फ़ैन हो जाएंगे आपके घर वाले इस तरह से दाल खा के। अगर आप लोग, वैसे तो बहुत लोग बनाते होंगे हमारे यहाँ, मुझे पता है, लेकिन अगर कोई नहीं बनाता है तो प्लीज़ ट्राई दिस। और इसके बाद में मैंने फटाफट आटा लगाया और फिर बनाया मैंने चूरमा। श्याम बाबा को धोक लगाई और उसके बाद में बस डिनर किया, खाना वाना बना के खाया, सो गए। फिर अब मिलती हूँ अगले दिन। तो जी हो गया है अगला दिन सुबह का, और बना रही हूँ चाय। तो यहाँ देखिए आपको हाय हेलो कर रही हूँ। बैकग्राउंड में भजनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर मैंने ज़्यादा वॉइस को ना म्यूट ही कर दिया है, सुनाए नहीं आपको। और यहाँ देखिए सूर्य देवता अच्छे से निकल आए हैं। बाय द वे आज का ये व्लॉग है सुबह, आज की सुबह हो गई है। और देखिए सूर्य देवता कितने खूबसूरत से दर्शन दे रहे हैं। और सर्दी तो हो ही नहीं रही है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मैं बिना किसी चद्दर, कंबल, शॉल, स्वेटर के घूम रही हूँ बाहर, अच्छी खासी, जैसे गर्मियों में घूमती थी वैसे ही। और थोड़ी देर बाहर ताज़ी हवा ले लो ना, तो ऐसा लगता है जैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छे से भर गया हो। जब तक मैं बाहर घूम रही थी तब तक चाय भी बन चुकी थी। तो फिर मैं अंदर आई और अंदर आने के बाद में चाय वाय पी हम लोगों ने, और उसके साथ ही कुछ दिनचर्या की बातें की। और अब देखिए आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी उठने में,
क्योंकि ना खुशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है 2 दिन से। उसके पैरों में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, वो चल तक नहीं पा रही है दोस्तों। अचानक से ना उसने ज़्यादा खेला, ना कूदा, ना ही कुछ ऐसा वो काम करती है जिससे उसके पैरों में इतना दर्द हो। लेकिन उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन है, तो फिर आज उसे स्कूल नहीं भेजा, और वो स्कूल नहीं गई तो भाई छोटे वाली कहाँ ही पीछे रहती। मैंने उससे पूछा कि तुम तो चल जाओगी क्या स्कूल, तो बोली कि मम्मी अगर दीदी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। फिर मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, चलो ठीक है कोई नहीं, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी बच्चों की। और इसीलिए वो कर रहे हैं घर में धमा चौकड़ी, और उनके चक्कर में घर में इतना कचरा फैला है ना कि बच्चों को घर में पढ़ने के लिए बोल दो, फिर पता नहीं इतने कागज़ कहाँ से फाड़ते हैं। खैर, ये तो बच्चों का चलता ही रहेगा। मैं लग गई हूँ अपने घर के रेगुलर रूटीन के कामों में। लेट उठकर भी मैं अपने काम ना टाइम से निपटा लेती हूँ। करने को तो ना 1-1.5 घंटे में आप सारा काम कर सकते हो, अगर आप ना करना चाहो तो मुझे कभी कभी पूरा दिन भी हो जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं बेड को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इस वक्त बेड एकदम खाली है और फिर से बेड पे जमावड़ा हो, इससे पहले पहले मैं इसे अच्छे से झटका के ना फिर से बेडशीट को अच्छे से तय करके रख लगा दूँगी, वरना तो फिर ये रह ही जाएगा सारा दिन। और जब तक घर में बेड ना बने तब तक ऐसा होता ही नहीं है कि आपका घर साफ़ सुथरा लगे। तो बस मैंने फटाफट से देखिए बेड को कर दिया है क्लीन, और अब मैं अपने घर का झाड़ू पोछा भी करूँगी। और दोस्तों, व्लॉग्स पे ना व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, आप लोग पता नहीं क्यों मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। खैर, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी को सपोर्ट कर दिया कीजिए। आपके एक लाइक से, 1-2 बार शेयर करने से, या चैनल को आगे बढ़ाने से मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं चैनल के ऊपर, लेकिन फिर भी मेहनत का वो फल मुझे मिल नहीं रहा है। बहरहाल, आते हैं काम पे। अगर आपको अच्छे लगे वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए, अवनी का जो टिफ़िन बॉक्स है ना वो रखा हुआ था, और कुछ कुछ चीज़ें और थी जो नीचे ही रखी हुई थी। उनका बैग भी ना नीचे रखे हुए थे दोनों के, तो मैंने दोनों के बैग उठाए, बेड पे रखे और उनकी बुक्स वगैरह रखी। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? जय श्री श्याम। और जी, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का अपने एक नए व्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो मैंने ब्रेकफास्ट रूटीन कुछ भी शूट ही नहीं किया। और बच्चे स्कूल इसलिए नहीं गए बिकॉज खुशी के ना तो मैं बता रही थी बच्चे स्कूल इसीलिए भी नहीं गए क्योंकि खुशी के पैरों में आजकल बहुत दर्द हो रहा है। 2 दिन से उसकी हालत ख़राब है, तो वो चल ही नहीं पा रही है। और उनको ना अपने स्कूल में भी और यहाँ घर में भी स्टेयर्स से चढ़ना उतरना पड़ता है, इसी वजह से वो ना तो चल पाती है, वो उठ ही नहीं पाती है, बस लेटी रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज उसे नहीं भेजती हूँ मैं। और जब वो नहीं गई तो छोटे वाली भी नहीं गई, हैप्पी भी नहीं गई कि दीदी के बिना मैं भी नहीं जाऊंगी। और ज़बरदस्ती मैं जोर ज़बरदस्ती करती तो क्या पता वो चली भी जाती, लेकिन उसको मैंने भी ज़्यादा बोला नहीं फिर। और बस अभी सुबह का कुछ भी काम नहीं हुआ है, आज 9 बज गए हैं और अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी। मेरा खुद का 2 दिन से इतना तेज़ हेडेक हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, इसी वजह से कल मैंने कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया। और आजकल एक नई समस्या इंटरनेट की हो गई है मुझे, जो कि पता नहीं अब कब सोल्व होगी। आँखों में अलग खुजली हुई पड़ी है, बताओ क्या ही करे इंसान। तो चलिए शुरू कर लेते हैं व्लॉग को। और अभी बस यही सब चल रहा है, चलो मिलती हूँ। तो ये चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कबूतर। तो ये देखिए, कुछ दिन पहले जब रिचार्ज महंगे हुए थे ना, उस वक्त एक जोक आया था कि मैं जा रहा हूँ कबूतर लेने, अब चिट्ठी से बातें किया करेंगे। तो वो वाली बात हो गई, मुझे कबूतर लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। कबूतर खुद ब खुद हमारे घर में डेरा जमाए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता, हमारे घर के पास ना 2 मंदिर हैं और कबूतरों का तो रहना बसेरा वही होता है मंदिर की चोटियों पे। तो जी, कबूतर हमारे घर में ऐसा आतंक फैलाते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। और यहाँ देखिए, फिर आगे मैं झाड़ू करने के लिए झाड़ू पोछा करूँगी फटाफट से। कल थी एकादशी, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा था और मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, कपड़े वपड़े धुल दिए थे और याद नहीं रहा। तो भगवान भी मुझे माफ़ कर दें, मुझे पता है, मुझे लगा था कि आज है एकादशी। तो चलिए अभी झाड़ू कर लेते हैं फटाफट से।
और घर में वैसे तो ना बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम होता है साफ़ सफाई का। अगर जितनी जल्दी आपके घर में साफ़ सफाई हो जाए ना, आपका घर उतना ही ज़्यादा मेंटेन लगेगा। अगर आपके घर में कूड़ा कचरा फैला हो ना, तो फिर घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो भी ना एकदम से गंदा ही लगता है फिर। और अगर साफ़ सुथरा हो आपका घर, तो फिर कितना ही छोटा क्यों ना हो आपका घर, वो भी सुव्यवस्थित सा लगता है। और एकदम मतलब ठीक है, हमारे रहने के लिए परेशानियां तो होती हैं, काफ़ी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन वही है कि मैनेज करना ही होता है। बाकी चलिए दोस्तों, अभी इसी साफ़ सफाई के साथ लेके बढ़ती हूँ आपको आगे के व्लॉग में। अच्छा, मैंने व्लॉग तो मैंने और भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन ना इतने मुझे आज ये वीडियो डालना था और ये वीडियो हो नहीं पाता और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आगे आपसे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर की हैं, तो अब बस इसी के साथ करूँगी इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड, सफाई पे ही। तो जी, इसका अगला व्लॉग मैं कल शेयर करूँगी और मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल नए व्लॉग में।